रात का तीसरा पहर था। महल की दीवारें चुप थीं, जैसे कोई सांस रोके बैठा हो। और उसी खामोशी के बीच राजा विक्रम सिंह ने पहली बार खुद को आईने में देखा, जैसे वर्षों बाद अपने आप से मिल रहा हो। मैं क्या बन गया हूं, उसने खुद से पूछा। 7 रानियां, अनगिनत सेवक, मगर फिर भी दिल खाली था। तभी सुमन आई, धीरे से, बिना कोई शब्द कहे। वह उसके सामने खड़ी हो गई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो सुमन? वह मुस्कुराई। मैं वो हूं जो आप हमेशा से ढूंढते आए हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। राजा सन्न रह गया। ये जवाब कोई सामान्य स्त्री नहीं दे सकती थी। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सब जानती हो। राजा का अतीत, उसका दर्द, उसकी अधूरी इच्छाएं। अगले दिन महल में हलचल थी। रानियां उसे एक अजीब बेचैनी में थीं। ये सुमन कौन है? राजा हर सुबह उसी की ओर क्यों देखते हैं? क्या ये 8वीं रानी बनेगी? पर महल का नियम था, 7 रानियों से अधिक की अनुमति नहीं थी। ये परंपरा स्वयं पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी, और इसी वजह से सुमन का अस्तित्व खुद एक संकट बन चुका था। रात ढल रही थी। राजा अपने कमरे में बैठा था। सामने सुमन खड़ी थी। उसने कहा, राजन, अगर आप मुझे इस महल में रखना चाहते हैं तो आपको एक रानी को छोड़ना होगा। राजा चौंक गया। छोड़ना? मैं किसी का त्याग नहीं कर सकता, ये अन्याय होगा। सुमन ने बस एक बात कही, तो फिर आप मुझसे भी न्याय नहीं कर पाएंगे। और उस पल राजा विक्रम सिंह के सामने एक ऐसा निर्णय आ गया जिसने उसका कलेजा चीर दिया। क्या वह अपनी परंपरा को तोड़ेगा, या फिर उस औरत को खो देगा जिसने पहली बार उसे खुद से मिलवाया? और तब अचानक एक रानी ने सुन लिया ये सारी बात। वो 7वीं रानी थी, राजकुमारी चंद्रलेखा, जो शांत, समझदार और सबसे करीब थी राजा के। वो कमरे में आई और बोली, राजन, अगर सुमन ही आपकी आत्मा की आवाज है तो मैं स्वयं इस महल को छोड़ दूंगी। अब सवाल ये है, क्या चंद्रलेखा सचमुच त्याग करेगी? क्या सुमन का कोई रहस्य है जो वो सबसे छुपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा विक्रम सिंह अपने फैसले में न्याय कर पाएगा? जारी है। अगले भाग में जानिए चंद्रलेखा का बलिदान और सुमन की असल पहचान क्या है।